हेलो एवरीवन। देखिए, आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एवरेज, ठीक है। एयू एलएलबी में लास्ट ईयर एवरेज से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो जितने भी चैप्टर आएंगे, ठीक है, हमने आपको बताया 6 to 7 चैप्टर हैं और ये सारे आपको करा दिए जाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी हो चुका है, ठीक है, उसको आपने रिवाइज कर लिया होगा। सेकेंड चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं, एवरेज, ठीक है। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट देखिए, फिर क्वेश्चन कराते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सपोज कीजिए कि आपको जो है किसी ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है इसका? इस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है, इतना आप जानते होंगे। अब कुछ अदर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको समझिए। क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए कि कभी भी आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज निकालना हो, ठीक है, कभी भी आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज निकालना हो। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार 1 2 3 4 5 6, या कभी भी आपको एवरेज निकालना हो किसका, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, अल्टरनेट करके ऑड नंबर आ रहे हैं। या कभी भी आपको एवरेज निकालना हो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का, मतलब, ठीक है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट डॉट, ठीक है। या कभी भी आप एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है, जो एपी में है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि 5 है, 10 है, ठीक है, 15 है, ऐसे करके 50 लिखा हुआ है। या 73 है, 76 है, 79 है, इस तरीके से कोई सीरीज लिखी गई है और जो जो कि एपी में है। तो ऐसे नंबरों का एवरेज क्या होता है? ऐसे नंबरों का एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है, ठीक है। और इसको और दूसरी तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा? तो हमेशा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कराते हैं, फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। देखिए, लिखा है कि द एवरेज ऑफ ऑड नंबर अप टू 100, ठीक है। अब देखिए, ये कॉन्जिक्यूटिव हो गया। ऑड नंबर का क्या मतलब हो गया? 1 हो गया, 3 हो गया, डैश डैश, और 100 तो इवन हो गया। इससे पहले ऑड नंबर क्या हो जाएगा? 93, सॉरी 99, ठीक है। अब ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एपी में भी है, ठीक है, या फिर आप कॉन्जिक्यूटिव इसको ऑड नंबर कह सकते हैं। तो इसका एवरेज क्या होगा? ठीक है, आप पढ़ चुके हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 99 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 50। सिंपल है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में, ठीक है। इसी में कुछ और क्वेश्चन देखिए, ठीक है। जैसे आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन, कि एवरेज ऑफ 4 7 10 13, ठीक है, डैश डैश 28 31, ठीक है। तो आप ये बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप देख रहे हैं कि डिफरेंस कितने का है? 3 का। डिफरेंस कितने का है? 3 का। एपी में सीरीज है, एवरेज इसका कैसे कैलकुलेट होगा? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, 31 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा? 17.5। सिंपल है। और कभी कभी कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको देख लीजिए। जैसे सपोज कीजिए कि आपसे पूछ दिया गया कि फर्स्ट 9 मल्टीपल, फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 5 का एवरेज बताइए, सॉरी, हाँ, एवरेज बताइए, ठीक है। तो आप ये बताइए कि फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा? पहला तो 5 है, दूसरा 10 होगा, ठीक है। 9 वाला क्या हो जाएगा? 45। अब इसका आपसे एवरेज पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 5 फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है? 45 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। कितना हो गया? सिंपल 25। कोई दिक्कत है? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए दिया गया है कि द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है, 14,000, बी एंड सी 15,600, ए और सी का एवरेज दिया है 14,400, ठीक है। मंथली इनकम आपका सी का पूछा जा रहा है, तो कैसे करेंगे इसको? देखिए, ए और बी का, ठीक है, मंथली कितना है? ठीक है, 14,000 है, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 28,000, ठीक है। बी और सी का मंथली कितना है? 15,600, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 31,200, ठीक है। ए और सी दोनों का एवरेज कितना है? 14,400, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 28,800। सिंपल है।
चलिए अब देखिए, अब हमें सी का निकालना है, तो एक काम करते हैं, सबको प्लस कर देते हैं। तो सबको प्लस करेंगे तो देखिए ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, ठीक है। तो क्या होगा 2a + b + c, ठीक है। और इसको जरा प्लस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ठीक है 88,000। तो a + b + c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 44,000, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब आप हमें ये बताइए कि a + b + c की वैल्यू कितनी है 44,000, और a + b की वैल्यू कितनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है 28,000, ठीक है, प्लस c = 44,000। इतना लिखना नहीं है, ये हम बेसिक इसलिए करा रहे हैं कि जिसको, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा उनके लिए ये डिटेलिंग है। नहीं तो आप जानते हैं a + b की वैल्यू क्या है 28,000, डायरेक्ट 44,000 माइनस 28,000 करिए 16,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जिनकी थोड़ी बहुत मैथ थोड़ी सी वीक है उनके लिए ये बेसिक है, इस तरीके से कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 16,000, ठीक है। तो दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है आपके एग्जाम में। लिखा है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट वाज कैलकुलेटेड एज 71, ठीक है। 14 स्टूडेंट का एवरेज जो है ये 71 आ रहा है, ठीक है। बट इट वाज लेटर फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट हैड बीन wrongly entered as 42 instead of 56, ठीक है, एंड अनदर एज 74 instead of 32, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 14 नंबर का एवरेज 71 आ रहा है, तो टोटल जो है, ठीक है, मार्क्स कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए 994 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वन स्टूडेंट हैड बीन रॉन्गली इंटर्ड एज 42 इंस्टेड ऑफ 56, ठीक है। 56 होना चाहिए था लेकिन 52 लिख दिया गया है, ठीक है। तो इसको जरा माइनस करिए, 14 और, ठीक है, होना चाहिए था, तो 14 और इसमें हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, एंड ऑफ अनदर एज 74, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 32, इनके 32 मार्क्स होने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन 74 लिख दिया गया, ठीक है। तो 32 होने चाहिए थे, 74 लिख दिया गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनके में से 42 माइनस कर लीजिए, इनके में 14 ऐड कर लीजिए। तो जरा इन दोनों का ओवरऑल देख लीजिए, तो इन दोनों का ओवरऑल देखें तो क्या होगा 28 जो है हमें माइनस करना होगा, तो जो ओवरऑल वैल्यू आई है 994, इसमें तो सब मिक्स है, तो बस 28 आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है 966, और नंबर कितने हैं 14, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है 69। सिंपल है बस। इसमें एक काम किया करिए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया करे तो जो लिखा है कि 14 स्टूडेंट का 71 एवरेज है ना, ठीक है, टोटल मार्क्स देख लीजिए, और जो ये गलत मार्क्स हो गए हैं, ठीक है, आप बस देख लीजिए कि किसको, ठीक है, किसको कितना और देना है या किस में से डिडक्ट करना है, तो उन दोनों को पहले आपस में कैलकुलेट कर लीजिए, और उसके इवेल्युएशन के बाद जो है ये जो पहली वैल्यू आई थी उससे एडजस्ट कर लीजिए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि देयर आर 30 बॉयज एंड 60 गर्ल्स इन अ क्लास, ठीक है। इफ एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 12 ईयर एंड एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज 10 ईयर, फाइंड द एवरेज ऑफ होल क्लास, ठीक है। देखिए 30 बॉयज हैं, इनका एवरेज 12 है, ठीक है, 30 × 12, और जो 60 गर्ल्स हैं इनका एवरेज कितना है, ठीक है 10 है। इफ द एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 12 ईयर, ठीक है, एंड एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज, ठीक है 10 ईयर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है 60 × 10, ठीक है। और टोटल कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 30 + 60 90, ये कितना हो जाएगा, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 960 / 90, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है। इसको अगर डायरेक्ट किया जाए तो इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। आप ये बताइए कि 9 × 10 कितना होगा 90, ठीक है। तो 100% की आंसर क्या होगा 10 से ज्यादा ही आएगा, और पूरा पूरा डिवाइड कर नहीं रहा है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन से आप देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि 9 × 10 90 है, ठीक है। अब 96 है तो 100% 10 से ज्यादा ही वैल्यू होगी, ठीक है। 11 तो है नहीं, तो डायरेक्ट 99 रहता, ठीक है। इसका मतलब यही आंसर है, ठीक। अब 10.66 दिया होता, 10.54 दिया होता, तब आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लिखा है कि द एवरेज वेट ऑफ 3 वुमेन इज इंक्रीज बाय 4 kg when one of them whose weight is 100 kg is replaced by another woman, ठीक है। ये बताइए
कि 100 kg की जो फीमेल है ये जा रही है, ठीक है। अब जिन दूसरे की जिसकी एंट्री हो रही है, ठीक है, उनके आने की वजह से, ठीक है, एवरेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब उनका जो नई मैडम आ रही है, ठीक है, उनका वेट कितना होगा, 100 प्लस कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। क्योंकि अगर 100 की ही वो दूसरी वोमेन आती तब तो एवरेज पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता, लेकिन सबका 4 kg इंक्रीज हो रहा है, तो जितना भी 100 प्लस एक्स्ट्रा होगा वही सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये बताइए 4 kg, ठीक है, एवरेज क्या होता है, सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 3 वोमेन है, सबका 4 kg जो है एवरेज इंक्रीज हो रहा है, तो ये टोटल कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 12, ठीक है, इंक्रीमेंट 12 है। और जो गई है, ठीक है, उसी के वेट से थोड़ा सा अधिक कोई दूसरा आ रहा है, तो 100 ये हो गया, 12 का इंक्रीमेंट है, तो 112 हो गया। इस तरह के क्वेश्चन बस ये देख लिया करिए कि कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, सब में एवरेज कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो 4 kg डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 3 वोमेन में, तो 12 kg एक्स्ट्रा है, और जो पुराना 100 है वो तो है ही 112 kg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if 47A plus 47B equal to this much then find the average of A and B, ठीक है। तो देखिए दोनों में 47 कॉमन है ना, तो दोनों में 47 कॉमन ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ठीक है, A plus B इक्वल टू 5452 डिवाइडेड बाई 47, ठीक है। अब इसको जरा डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, इसको डिवाइड करिए, ये आ जाएगा 116, ठीक है। अब A प्लस बी की वैल्यू 116 आ रही है, आपसे क्या पूछा गया है, एवरेज पूछा गया है, तो 2 से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखा है, द एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट इज 60, ठीक है। इफ द एवरेज ऑफ 7 रिजल्ट इज 59 एंड दैट ऑफ लास्ट 7 रिजल्ट इज 61, देन व्हाट विल बी द, ठीक है, 7th रिजल्ट, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसको करने से पहले हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, फिर आइएगा इस 7th वाले पे, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि 13 नंबर का एवरेज जो है ये 52 है, ठीक है, और जो स्टार्टिंग के 7 नंबर है उसका एवरेज 51 है, और जो आखिरी का जो 7 है, ठीक है, लास्ट है, उसका एवरेज 54 है, ठीक है। अब आपसे जो है पूछा जा रहा है कि 7th रिजल्ट क्या होगा, एकदम सेम, बस नंबर, ये वाला नंबर चेंज है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए 13 नंबर का एवरेज कितना है, 52 है। शॉर्टकट बहुत है लेकिन आपके में, ठीक है, मैथ्स इतनी बेसिक आती है इसलिए हम नॉर्मल मेथड ही यूज कर रहे हैं। देखिए 13 नंबर का एवरेज कितना है, 52, ठीक है। स्टार्टिंग के 7 नंबर का एवरेज कितना आ रहा है, 51 आ रहा है, ठीक है, और लास्ट 7 का कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। अब ये जो, ठीक है, ओवरऑल दिया है ना, इससे आप बस कंपेयर किया करिए, ये 52 है, ये 51 है, एक कम हो गया, ये 52 है और ये 54 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, ये +2 आपका इंक्रीज हो रहा है। अब ओवरऑल देखिए -1 +2, ओवरऑल कितने का इंक्रीमेंट है, 1 का इंक्रीमेंट है, ठीक है, और इसी 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया करिए, वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब जो ओरिजिनल एवरेज है ना, इसी में ये वैल्यू ऐड कर लीजिए, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 59, ठीक। अब जरा आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। अब देखिए क्या है, 13 नंबर का एवरेज कितना है, 60 है, ठीक है। स्टार्टिंग 7 का कितना है, 59 है, और लास्ट 7 का कितना है, 61 है, ठीक है। अब 7th रिजल्ट आपसे पूछा जा रहा है, क्या तरीका है, इससे कंपेयर करिए, ये 60 है, 59 है, तो क्या एक कम है, और ये 60 है और ये 61 है, तो एक अधिक है, ठीक है। ओवरऑल बैलेंस क्या आ रहा है, नील, ठीक है, तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपका जो 7th नंबर है वो 60 ही होगा, सिंपल। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करिए, सपोज कीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको, 17 नंबर का एवरेज 63 है, ठीक है, और स्टार्टिंग के जो 9 नंबर हैं इसका एवरेज 64 है, और लास्ट के जो 9 नंबर हैं इसका एवरेज 61 है, ठीक है। अब आपसे 9th नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है, तो देखिए 30 सेकंड में आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। 9 नंबर का एवरेज कितना आ रहा है, 64,
अदर 9 का एवरेज कितना है 61, ठीक है। देखिए कलर वलर चेंज कर लिया जाए अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए ये 63 है, ये 64 है, क्या हुआ एक का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। और ये 63 है और ये 61 है, ठीक है। तो ये क्या क्या हुआ, ये -2 हो गया, ठीक है। ओवरऑल क्या हुआ -1 का डिफरेंस है, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 9, ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है -9। अब ये क्या है 63 है ना, 63 से आप 9 माइनस कर दीजिए, आंसर 54 हो जाएगा। सिंपल है। तो इससे रिलेटेड जो है मैं 3 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम 20 से 25 सेकेंड में आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है कि द एवरेज ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन इज 8, ठीक है। Later it was observed that one observation is 10 is wrongly written as 13, ठीक है। तो आप ये बताइए कि 12 नंबर का एवरेज 8 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 96, ठीक है। एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट वन ऑब्जर्वेशन इज 10 इज रॉन्गली रिटन एज 13, ठीक है। 3 ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया है, 10 की जगह 13 लिख दिया गया, तो 3 एक्स्ट्रा है तो माइनस कर दीजिए, कितना होगा 93। नंबर कितने हैं 12, डिवाइड कर दीजिए कितना होगा, ठीक है 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। देखिए 7 पॉइंट समथिंग ऑप्शन में एक ही जगह है, टिक कर दीजिए, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट देयर आर 70 बॉय which average marks in a subject are 75, ठीक है। and if the average marks of the complete class is 72, then what is the average marks of the girls, ठीक है। देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 70 बॉयज हैं और इनका एवरेज कितना है 75 है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज, ठीक है, ये कितना आ रहा है, सॉरी टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज, ये बॉयज दिया है 70 और इनका एवरेज दिया है 75, तो हम डायरेक्ट जो है इनका निकालते हैं कि टोटल मार्क्स बॉयज का कितना है, ठीक है। टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज, तो ये कितना हो जाएगा 70 इंटू 75, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ठीक है 5250, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब टोटल स्टूडेंट दिए गए हैं कितने हैं 72 हैं, ठीक है। एंड इफ द मार्क्स ऑफ, सॉरी टोटल स्टूडेंट कितने हैं 100 हैं और इनका एवरेज कितना है 72 है, तो टोटल मार्क्स ऑफ क्लास ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 72, ये हो जाएगा 7200। अब ये बताइए कि टोटल क्लास का मार्क्स जो है ये 7200 आ रहा है, अब बॉयज का मार्क्स कितना आ रहा है, ठीक है 5250, जो डिफरेंस है वो किसका मार्क्स होगा, गर्ल्स का मार्क्स होगा, इनको आप माइनस कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये टोटल मार्क्स है किसका, गर्ल्स का। ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा जा रहा है, ठीक है। टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब गर्ल्स हैं कितनी 100 स्टूडेंट हैं 70 बॉयज हैं, ठीक है, तो 30 गर्ल्स हैं, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है कितना हो जाएगा 65, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पूछा गया कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर, ठीक है 1 2 3 डॉट डॉट 40, ठीक है। अब क्या है कॉन्जिक्यूटिव, ये इवन नंबर है, ठीक है, सॉरी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लगातार नंबर है, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, क्या करना है a प्लस एल बाई 2 1 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये सब नहीं लिखना आपको, 1 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 फिर 41 आप लिख रहे हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट लिखिए 41 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू कितनी आई है 20.5, बस ये एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल है। तो देखिए AULLB में जो भी क्वेश्चन आए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन 30 सेकंड से ऊपर लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप जो है अदर सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये बेसिक रहेगा। तो अगर आपने इतनी सारी क्लासेस कर ली और थोड़ा सा जो भी चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट आपने देख लिया, ठीक है, तो मैथ से क्वेश्चन आप सब कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये एवरेज भी हो गया, ठीक है, इसको रिवाइज कर लीजिए। और नेक्स्ट जो सीट होगी उसको हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं, उसको आप पहले खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है, फिर उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। और अभी आज आखिरी डेट था फॉर्म भरने का, देखिए एक्सटेंड होता है कि नहीं, ठीक है। डेट जैसे ही अनाउंस होती है उसको बताते हैं, ठीक है। और मॉक देते रहिए आप, ठीक है। आप
मॉक जब देते रहेंगे तो प्रैक्टिस आपकी रहेगी कि 2 घंटे में कैसे 150 क्वेश्चन जो है आपको करने हैं, ठीक है। मॉक आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। अपडेट करते हैं आपको, एक मॉक से रिलेटेड एक अलग से एक वीडियो भी बना देते हैं, ठीक है। तो इसको देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश पे मेन फोकस करिए, ठीक है। 50 क्वेश्चन थोड़ा सा भी अगर आप यहाँ मेहनत करेंगे तो 50 में 40, 42, 42 सही हो जाएगा, ठीक है। जीएस में तो बहुत ज्यादा वाइड सिलेबस है, तो अभी आखिरी टाइम में इन सब सेक्शनों पे ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।